स्वच्छ राजस्थान अभियान को गति देने के लिए प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता गुरुवार सुबह नगर निगम उदयपुर के सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में गुप्ता ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल करे। इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस काम करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजी कार्यवाही नहीं बल्कि मैदान में दिखने वाले परिणाम जरूरी है। गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह वर्ष 2015 से स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र की बारीकियों की अच्छी समझ है। उन्होंने कहा कि शहरों में स्वच्छता सुधारने के लिए जन भागीदारी सबसे अहम है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक एक साथ काम करे तो लक्ष्य दूर नहीं। उन्होंने डूंगरपुर में सभापति रहते हुए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। बताया कि उस दौरान डूंगरपुर को स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 पर स्थापित किया गया था। अब उनकी प्राथमिकता है कि पूरा राजस्थान स्वच्छता के मामले में देश में अग्रणी बने। बैठक में नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे और शहर में चल रहे स्वच्छता अभियानों की जानकारी दी। ब्रांड एम्बेसडर ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने और आमजन में जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उदयपुर में हुई इस बैठक को स्वच्छता अभियान के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए अब शहर पर गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज की इस कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र को लेकर अनेकों विषयों पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान स्वच्छता में अव्वल आए। दूसरे स्टेटों के वनस्पत हम थोड़ा पीछे हैं। इसी को लेकर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कुछ डायरेक्शन दिए। स्वच्छता की यहाँ ताकत को हमें समझना होगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बार बार स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं और ये स्वच्छता आम जन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल आदमी स्वस्थ रहता है बल्कि लंबी उम्र तक जीता है। और हमारे देवी देवताओं का भी सबसे प्रिय विषय है स्वच्छता। इसलिए आज इसकी कार्यशाला में जो भी चर्चा हुई है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव है और मैं लंबे समय से स्वच्छ भारत मिशन पर 2015 से काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि शहरों में क्या क्या आवश्यकता है और कहाँ कहाँ लापरवाही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। आज हालांकि ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि काम सब तरह से चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। और आज मैंने इनको छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रहण। हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 100% घरों से कचरा उठना चाहिए। टाइम बाउंडेड, मतलब गाड़ियाँ 10 बजे से पहले लोगों के घरों पे चली जाए और 365 दिन कॉमर्शियल एरिया में हमारी गाड़ियाँ शाम को जाए, मतलब 7 बजे के बाद जब दुकानदार बंद करता है दुकान, उस टाइम पर हमारी कॉमर्शियल एरिया के अंदर जाए। और कचरा अगर हम गीला और सूखा अलग अलग नहीं उठाएंगे तो कचरों के ढेर हमारे कचरा यार्डों में लग जाएंगे। ये भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि गीला और सूखा अलग अलग कचरा उठाया जाए। उनको आईईसी की एक्टिविटीज़ के माध्यम से माताओं और बहनों को प्रेरित किया जाए, जिससे गीला और सूखा कचरा अलग अलग आए। प्लास्टिक जो चारों तरफ फैला हुआ है, इस प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे, इस पर नियमित रूप से छापा डालने की कार्रवाई की जाए। और सड़कों के पास जितना भी आँखों की निगाहों से दिखता है, हमारी निगाहें जहाँ प्लास्टिक देख रही है वो प्लास्टिक हमें दिखना नहीं चाहिए। सारे प्लास्टिक को हम कलेक्ट करें और उसको कचरा यार्ड में पहुंचाएं। तीसरा हमारा सबसे प्रिय विषय है सामुदायिक टॉयलेट हमारे बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि सामुदायिक टॉयलेटों की सफाई नहीं होने की वजह से आमजन को भारी दिक्कत आती है। हमने स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि दिन में 3 बार हमारे सार्वजनिक टॉयलेट, मूत्रालय जो भी हैं, शौचालय हैं, उन सब की सफाई दिन में 3 बार होनी चाहिए और उन तीनों के फोटो जियो टैग से आने चाहिए। रात्रि स्वीपिंग, हमारी कॉमर्शियल एरिया के अंदर रात्रि को सफाई होनी चाहिए। हमारी सड़कों पर लाइटें 365 दिन और 100% जलनी चाहिए। अगर कोई शिकायत दर्ज कराए तो तुरंत उस पर उसकी पालना होनी चाहिए। सड़कों पर गायें नहीं घूमनी चाहिए। हमारे बाग बगीचे, जो बार बार हम मीडिया में पढ़ते हैं कि बाग बगीचों में कुत्ते घूम रहे हैं, इस बात को लेकर शहर बहुत चिंतित है।
मैंने माननीय कमिश्नर महोदय को डायरेक्शन दिए कि बाग बगीचे के अंदर रंग रोगन होना चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, झूले अच्छे होने चाहिए, फाउंटेन होना चाहिए और कई बगीचों के चारों तरफ जो झाड़ झंकाड़ है, जैसे गोवर्धन सागर बगीचे के चारों तरफ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब लोग भयभीत रहते हैं कोई पशु पक्षी अंदर नहीं आ जाए जो डैमेज कर सकता हो। तो ऐसे में हमें बाग बगीचों की सुंदरता, अच्छी घास हो जिससे लोग जाकर वहाँ बैठे मनोरंजन करें, बच्चे वहाँ पर आ जाएं। इसके अलावा भी हमने सड़कों की नालियाँ और सड़कों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एलिवेटेड ब्रिज जो हमारा बन रहा है उसके नीचे सड़क अक्सर टूटी रहती है, तो उसको ठेकेदार को पाबंद किया जाए, ट्रैफिक हमारा व्यवस्थित चले। सीवरेज की लाइन को लेकर बार बार मीडिया में पढ़ते हैं कि सीवरेज का पानी झील में जा रहा है, सीवरेज का पानी सड़कों पे आ रहा है। इस चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्ती से काम होना चाहिए। सड़कें अगर खुदी हुई हैं और सीवरेज लाइन वाला आगे बढ़ रहा है तो उसे रोककर पहले सड़कों की मरम्मत करवानी आवश्यक है, जिससे आम जन को राहत मिले। सरकार करोड़ों करोड़ों के बजट इस बात के लिए देती है कि जनता सुखी हो, जनता को आराम मिले, लेकिन छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते हुए जनता हमारे कामों से खुश तो नहीं होती, बल्कि जनता हमारे कामों से परेशान होती है। ऐसे में हमें सख्ती से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इन सारी बातों की चर्चा हमारे द्वारा सम्मानीय कमिश्नर महोदय से की गई है और आज की इस कार्यशाला से मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें CI SI सारे बैठे हुए थे, बाग बगीचों को देखने वाली मैडम भी यहाँ उपस्थित थी। तो सुधार तो आना है और निश्चित रूप से सुधार आएगा तो उदयपुर जो पर्यटक नगरी है, दुनिया में झीलों की नगरी से जानी पहचानी जाती है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्वच्छता में वो ताकत है, जितना टूरिस्ट आज उदयपुर में आ रहा है, आने वाले समय में अगर हमने शहर को स्वच्छ बना दिया, कहीं गंदगी देखने नहीं मिली, तो आने वाले समय में यहाँ टूरिस्ट डबल हो जाएगा। जितना टूरिस्ट यहाँ आ रहा है उसका डबल टूरिस्ट यहाँ हो सकता है, बशर्ते हम शहर को स्वच्छ बनाएं। क्योंकि हमारी निगाहें, एक गरीब की निगाहें हो चाहे अमीर की निगाहें हो, छोटे की हो चाहे बड़े की हो, नेता की हो चाहे सरकारी अधिकारी की हो, सबकी निगाहें अच्छा देखती है, सुंदर देखना चाहती है, गंदगी कहीं नहीं देखना चाहती। और जिस शहर में गंदगी नहीं होती उस शहर में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमारे धर्मों में और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। अगर निकायों के अधिकारी अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो ये शहर 100% स्वच्छ बनेगा और टूरिस्टों का यहाँ तांता लगेगा और ये शहर स्वच्छ नगरी से झीलों की नगरी से जाना जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। इस माह की 2 तारीख को राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेरे द्वारा हर जिले में जाकर सारी निकायों की बैठकें करके स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मैं पूर्व में भी 2 बार सरकारों के अंदर स्वच्छता का शहरी क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ और राजस्थान के अंदर हमारी निकाय ने, जहाँ मैं सभापति था 2015 से 2020 तक, हमने स्वच्छता में कई रिकॉर्ड बनाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री और सरकारों के मुख्यमंत्री ने हमारे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज उसी को लेकर एक कार्यशाला का उदयपुर में आयोजन किया गया। निगम के सारे अधिकारी कहूँ, CI SI सभी उपस्थित थे। हम किस तरह से उदयपुर को स्वच्छता की रैंकिंग में आगे पहुंचाए हैं, इसको लेकर मेरे द्वारा अनेकों प्रकार के टिप्स दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से मैं एक बात बता सकता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का एक सपना है, एक विजन है। उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है कि राजस्थान को स्वच्छता के अंदर अव्वल लाना है, अव्वल बनाना है। और उसी को लेकर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये एक अपने आप में अनोखा और एक सुदृढ़ कार्यक्रम था, जिसके अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के MOU साइन हुए थे। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि करीब 8,000 करोड़ के MOU के जो देश और विदेश से लोगों ने MOU किए थे, उन पर काम प्रारंभ भी हो चुका है। लेकिन इन सब से राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, राजस्थान समृद्ध राजस्थान बनेगा, लेकिन राजस्थान जब तक स्वच्छ नहीं बनेगा तब तक
हर क्षेत्र में बोना नजर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी बात को लेकर, क्योंकि मुझे इस कार्य का बहुत अच्छा अनुभव है और मैंने आज जो यहाँ कार्यशाला ली है, छोटे छोटे टिप्स मैंने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर उन टिप्स पर अगर गंभीरता से कार्य किया गया, जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रह, ये राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर सभी जगह चल रहा है, लेकिन छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आज हमारे कचरा यार्डों में कचरों के ढेर लग गए। उसका मूल कारण है कि गीला और सूखा कचरा जो अलग अलग एकत्रित करना चाहिए, हमारे ठेकेदार अलग अलग कचरा नहीं लाते, मिक्स कचरा लाते हैं, जिससे कचरों के ढेर लग जाते हैं। कचरा टाइम बाउंडेड उठना चाहिए, 365 दिन उठना चाहिए और समय एक फिक्स समय से पहले प्रातः 10 बजे से पहले हमारे घरों से कचरा उठ जाना चाहिए। परंतु 10 बजे तक कचरा नहीं उठने से लोग सड़कों पर और खुले में कचरा डाल देते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं हर शहर के अंदर। जहां कचरा उठाने का सिस्टम सही नहीं है, वहां पर ये शिकायतें अक्सर आती है और देखने की मिलती है। हमने आज पाबंद किया है कि इसे हर सूरत में 10 बजे से पहले आपको कचरा 100% घरों से उठाना है। इसके अलावा रात्रि स्वीपिंग के अंदर हमने डायरेक्शन दिए हैं कि जितने भी एरिया कॉमर्शियल एरिया है, एक व्यक्ति को 400 मीटर की सफाई नियमित रूप से एक दिन में करनी होती है। 8 घंटे के अंदर वो आराम से कर सकता है। कॉमर्शियल एरिया की सफाई रात को ही निश्चित की जाए, दिन में कॉमर्शियल एरिया की सफाई नहीं होती। सामुदायिक टॉयलेटों की सफाई, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामुदायिक टॉयलेटों में गंदे होने की वजह से आमजन वहां नहीं जाता है और गंदगी भरी रहती है। इसको लेकर हमने डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी सूरत में आपको सामुदायिक टॉयलेट जो मूत्रालय और शौचालय हमारे हैं, दिन में 3 बार सफाई करनी है और इन सब की मॉनिटरिंग हम जियो टैग से करेंगे। मतलब एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सीआई, एसआई, कमिश्नर और मैं और हमारे हेल्थ ऑफिसर सभी जुड़ेंगे, जितने भी निर्माण संबंधित अधिकारी हैं वो भी जुड़ेंगे। इसके बाद क्योंकि इस ग्रुप से सरकार भी जुड़ रही है, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वयं भी जुड़ेंगे, डीएलपी के डायरेक्टर महोदय भी जुड़ेंगे और एक सकारात्मक रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग वो स्वयं भी करेंगे। अब आज हम कई जगह देखते हैं कि खाली प्लॉटों की सफाई को लेकर बहुत बड़ा एक विषय खड़ा होता है कि जितने भी प्लॉट हैं, शहरी प्लॉटों के अंदर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, खाली प्लॉटों के अंदर भारी कचरा पड़ा रहता है। हमने इस पर डायरेक्शन दिए हैं, सरकार के भी डायरेक्शन है कि खाली प्लॉटों की सफाई जो मालिक है उसी से कराई जाए। सरकारी है तो हमें करनी है और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लोग जो मालिक हैं उनसे सफाई करवानी है। लेकिन एक समस्या यहाँ निकल कर आई कि प्लॉटों के मालिक का पता नहीं पड़ता। उस पर यह निर्णय लिया गया कि प्लॉट को सीज किया जाए, उस पर जुर्माना लगाया जाए और जुर्माना जमा नहीं करे तो उस प्लॉट को सीज करने तक की कार्रवाई करके नीलामी तक की कार्रवाई करने पर मैं ये मानता हूं कि एक लोगों में आम, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं है और गंदगी से कोई समझौता ना तो सरकार करेगी ना अधिकारी करेंगे। इस स्थिति में मैं मानता हूं कि उस पर निर्णय करने से निश्चित रूप से सुधार आएगा और जितने भी मालिक प्लॉटों के हैं वो अपने प्लॉटों को साफ करेंगे। ये भी हमने डायरेक्शन दे दिए। बाग बगीचों को लेकर हमने बताया है कि जितने भी बाग बगीचे हैं उनके प्रवेश द्वार पर रंग रोगन होना चाहिए, आलतू फालतू बोर्ड नहीं होने चाहिए, अंदर सफाई होनी चाहिए और जहाँ चौकीदारी की कमी है वहाँ चौकीदारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और जहाँ रंग रोगन की आवश्यकता है वहाँ रंग रोगन होना चाहिए। जिन बगीचों के चारों तरफ झाड़ झंकार है उनकी सबकी सफाई के लिए हमने कमिश्नर महोदय को डायरेक्शन दी है। निश्चित रूप से कमिश्नर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है और जो सड़कों पर गाय घूम रही है वो सड़कों पर गाय नहीं घूमनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर गाय घूमेगी तो निश्चित रूप से वो गंदगी करेगी और सड़कों पर फैली हुई सामग्री को वो खाएगी। जैसे प्लास्टिक मुक्त शहर अगर हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से गायों को जीवनदान भी मिलेगा। आज जितना भी प्लास्टिक सड़कों पर आ रहा है, खुले में आ रहा है, उस प्लास्टिक को गाय खाती है और खाने के बाद गाय मृत्यु उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि हमारे धर्म और शास्त्रों के ऊपर भी एक कुटाराघात हो रहा है। गाय की हमें सबको मिलकर गाय को बचाना है। गाय के लिए हमें इस तरह के अभियान चलाकर किस तरह से हम प्लास्टिक को समाप्त करें। शहर में कहीं दूर दूर तक प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। जहां तक हमारी निगाह जाए
उस सारे प्लास्टिक को आप कलेक्ट करिए और कलेक्ट करने के तरीके भी मेरे द्वारा इनको बताए गए हैं। मैं पूरी तरह से ये आज आश्वस्त हूँ कि सम्मानीय कमिश्नर महोदय ने इन सब कामों पर गंभीरता से विचार करके और इनको पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है। कई समस्या जैसे रोड लाइट को लेकर भी बहुत सारी समस्या आती है। हमने इनको कहा है कि रोड लाइट की जो भी समस्या है 24 घंटे में निस्तारण होना चाहिए और शिकायतकर्ता को जो शिकायत करता है 24 घंटे अगर लाइट 24 घंटे में लाइट चालू नहीं होती है तो उसको 25 रुपया प्रतिदिन प्रति पोल के हिसाब से इनाम देना चाहिए और ठेकेदार के 50 रुपए काटने चाहिए। उससे ठेकेदार भी पाबंद हो जाएगा और क्योंकि हमारे जब 50 रुपए हम ठेकेदार के काटेंगे और 25 रुपए हम संबंधित शिकायतकर्ता को देंगे तो जनता भी जागरूक होगी और निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। आज कर्मचारियों ने भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि हम जो निरीक्षण करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो ये सभी बातों पर चर्चा हुई है। मैं आपको क्योंकि मीडिया के बिना किसी भी शहर का मैं ये कह सकता हूँ विकास ही नहीं, शहर आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम देख रहे हैं कि जैसे एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है उसके नीचे जो सड़कें टूटी हुई है वो सड़कें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सरकार सीवरेज लाइन पर करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है। हमने डायरेक्शन दिए कि जहां भी सीवरेज लाइन का लीकेज है या सीवरेज लाइन झील में जा रहा है आपको कोई इस पर एक्सक्यूज नहीं करना है, आपको सख्ती से कार्रवाई करनी है क्योंकि कलम आपके पास है। अगर हमारे एलिवेटेड ब्रिज के नीचे अगर सड़क टूटी हुई है और वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में डामर कराना बहुत आवश्यक है। सड़क टूटी हुई है, विकास की बातें कर रहे हैं, हम विकास कर भी रहे हैं, लेकिन उससे अगर जनता को कोई तकलीफ आ रही है तो उस विकास होना नजर आता है। सीवरेज लाइन को लेकर भी हमने बताया है कि कहीं भी सीवरेज लाइन वालों ने अगर लाइनें खोद रखी है तो सबसे पहले प्राथमिकता पर उन लाइनों को पर डामर कराया जाए या सीसी कराया जाए, पहले उनकी रिपेयरिंग कराया जाए, उसके बाद नया कार्य कराया जाए। इस तरह से हमने सभी पॉइंटों पर चर्चा की है और मैं आज पूरी तरह से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन में क्योंकि मीडिया का एक रोल अपना बहुत बड़ा रोल रहता है कि मीडिया जब कर्मचारी काम करता है या अधिकारी काम करवाता है तो काम में कई बार ऐसा भी होता है कि काम करने वालों से गलती भी हो जाती है और स्वच्छता तो एक ऐसा विषय है। अगर हमने कहीं स्वच्छता की और स्वच्छता झाड़ू निकालने के बाद कोई आदमी अगर कचरा डाल देता है तो वो गंदा नजर आता है। ऐसे में आप लोगों को पहले निगम को सूचना देनी चाहिए कि यहाँ गंदगी है। उसको छापने से पहले एक मौका निहायत जरूरी है कि निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो निगम के अधिकारी और कर्मचारी आपकी बात को सहसम्मान स्वीकार करेंगे और उस पर काम करेंगे। मैं आज की इस कार्यशाला को आयोजित करने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कल से आने वाले समय से बहुत जल्दी गीला और सूखा कचरा अलग अलग आएगा, कहीं प्लास्टिक नजर नहीं आएगा, कहीं सड़कों पर गाय घूमती हुई नजर नहीं आएगी और हमारे खाली प्लॉट बिल्कुल साफ चकाचक नजर आएंगे और बाग बगीचे जिनकी दिशा दशा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ जो है वो है। हमने कुछ बगीचे अच्छे बना के लेकिन जो बगीचे अच्छे नहीं बने उनको निश्चित रूप से आज कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी हम इन बगीचों को भी सुंदर बना देंगे। इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन की आज की ये कार्यशाला मैं मानता हूँ कि पूरी सफलता ये चरम सीमा पर है। निश्चित रूप से इसमें शहर की जनता को भी लाभ होगा और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उदयपुर एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा। सर मेरा एक प्रश्न है और बताना चाहूंगी कि अपन बात कर रहे हैं घर घर से जो कचरा संग्रहण की जो गाड़ियां आती है उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो उन लोगों से जो कचरा फेंक रहे हैं उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। तो वो जो लोग हैं वो उस गाड़ी में ना डालने की बजाय अपने आसपास में कहीं भी खुले में और इसमें डाल देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि उदयपुर की कई ऐसे क्लब्स हैं जो कि खुद भी चाहते हैं कि उदयपुर एक प्लास्टिक मुक्त बने, सिटी बने और स्वच्छता के उसमें आगे जाए। तो क्या आप उन्हें भी अपने इस मिशन में साथ लेना चाहेंगे क्या? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने मैडम किया है। एक दिन पहले मैं इनका जवाब दूं, आपके हर बात का हर व्यक्ति के जवाब दूंगा मैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
स्वच्छ भारत मिशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को ऐलान किया था, तो एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि हिंदुस्तान का 142 करोड़ की जनसंख्या में रहने वाला व्यक्ति अगर ये दृढ़ संकल्पित हो जाए कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो हिंदुस्तान को कोई गंदा कर ही नहीं सकता और हमारा हिंदुस्तान स्वच्छ बनेगा। स्वच्छता की ताकत क्या है मैडम? इसमें जन जन को ये जन आंदोलन विषय, ये किसी का व्यक्तिगत विषय नहीं है। गरीब हो चाहे अमीर हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, नेता हो चाहे सरकारी अधिकारी हो, गंदगी किसको अच्छी लगती? किसी को अच्छी नहीं लगती। सबको निगाहों से अच्छा देखना अच्छा लगता है। फिर सवाल ये उठता है कि गंदगी में हमारे देवी देवता जो हैं वो भी तो गंदगी से परहेज करते हैं। हमारे देवी देवताओं का भी तो विषय है कि स्वच्छता। जहां तक सवाल है, आपका विषय बहुत अच्छा है। मैं ये दोनों विषय की मैं प्रशंसा इसलिए करता हूं कि ये दोनों विषय बहुत गंभीर विषय है कि अगर हमारा कर्मचारी अगर किसी घर वाले से अभद्र व्यवहार करता है तो ये बिल्कुल भी अशोभनीय तो है ही है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये मैं आज सूचित भी कर दूंगा। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि कोई भी एजेंसी हो अगर वो प्लास्टिक के अंदर सहयोग करना चाहती है, प्लास्टिक को संग्रहण करने में या सड़कों पे प्लास्टिक फैला हुआ है उस पर अगर काम करना चाहती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, उसको आना चाहिए और निश्चित रूप से निगम को भी हम डायरेक्शन देंगे कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े। अब आप इसमें ये कह रहा था सर कि जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है गाड़ी, उस गाड़ी में हमें पहले बताया गया था जो असिस्टेंट है वो घर के बाहर रखा हुआ कंटेनर का कचरा उठा के उसमें डालेगा कंटेनर में। वो तो सिस्टम है ही नहीं, असिस्टेंट तो दिखता ही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात क्योंकि मेरा अनुभव जो है मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें 365 दिन काम करता हूँ स्वच्छता में और राजस्थान ही नहीं देश और दुनिया में भी मैंने जाकर और 50-50 देशों को विदेशों को मैंने स्वच्छता के लिए संबोधित किया है। भारत सरकार ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी दी। राजस्थान सरकार निरंतर ग्रामीण क्षेत्र का भी मैं स्वच्छ भारत मिशन का कोऑर्डिनेटर हूँ और अभी ये ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजेगी, इसमें आप कोई संदेह करने की। कचरा मैं ये कहता हूं कि अगर आप देखिए कचरा उठाने वाली गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट लोग हैं, हम कम से कम इतना जरूर देखिए, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो शहर हमारा स्वच्छ नहीं बनेगा। मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ सर कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो मॉर्निंग में अपने 9 बजे घर छोड़ देती है। नहीं, उनके लिए हाँ एग्जैक्टली, अगर वो बाहर रख के जा रही है डस्टबिन तो कम एग्जैक्टली उसका मैं समर्थन करता हूँ और वो होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो उसको चालू कराएंगे। बुजुर्ग भी होते हैं जो कि वो मैडम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है, अगर हम हर घर के अगर ये चाहें कि हर घर का कचरा अगर कचरा उठाने वाला अपनी गाड़ी में डालेगा तो उसमें टाइम बहुत हमारा खराब हो जाएगा। वो गाड़ी जितने घरों में देखिए वो ठेके पे काम करते हैं, अगर हमने उनको इस तरह से रोका तो आधे घरों से भी कचरा नहीं उठेगा और उसके ठेकेदार के भोगे भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जो घर ऐसे हैं जहाँ पर ये तकलीफ है, आपने जो तकलीफ बताई है 100% उन घरों से उनके अंदर जो असिस्टेंट होता है उसको कचरा उठाना चाहिए और ये उठाएगा। ये वो ठेका ले रहा है ना सर, वो असिस्टेंट का भी पैसा ले रहा है सरकार से, असिस्टेंट रख नहीं रहा वो, तो ये भी इसके अंदर लीकेज है क्या? देखिए, अभी जो मॉनिटरिंग हम करेंगे वो जियो टैग से मॉनिटरिंग करेंगे और जियो टैग के फोटो आएंगे, उसमें गाड़ी और गाड़ी का असिस्टेंट का भी, ड्राइवर का और उसका फोटो आएगा। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी चल गई है कि आप इसकी वॉचिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% देखिए सुधार धीरे, आप 2014 से पहले घरों से कचरा उठता ही नहीं था, हम खुले में डालते थे, वहां से नगर परिषद का ट्रैक्टर आता था। ओल्ड सिटी में सबसे ज्यादा समस्या ये है कि कभी भी सड़क खोद दी जाती है अधिकारी द्वारा भी कह ना तो उसका कोई इंफॉर्मेशन है, ना जनता को भी कब ब्लॉक कर दिया जाता है। जनता इतनी परेशान होती है ओल्ड सिटी में कि उनको 2-3 किलोमीटर तक परेशान होती है। और दूसरी चीज के बिना कोई इंक्वायरी, बिना कोई समाधान के रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, खोद दिया जाता है, तो उसका कोई समाधान भी नहीं है कि दूसरी तरफ से या निकला जाए या नहीं। देखिए, मैं समझ गया आपकी समस्या बात को। अमूमन निकायों के अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की, लेकिन निकाय शिकायतों का निस्तारण भी करती होगी या करती है। लेकिन जहां तक सवाल है कि अभी हमने आज एक डायरेक्शन दिया है, आपको बता दूं, पूरे शहर के अंदर ये होर्डिंग लगेंगे, पूरे शहर के अंदर जगह जगह होर्डिंग लगेंगे और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का फोटो होगा
इन होर्डिंगों में एक शिकायत कक्ष का नंबर भी होगा जो होर्डिंग पे लगेगा, और इसकी मॉनिटरिंग भी राजस्थान सरकार स्वयं भी कर रही है। इसमें शासन सचिव महोदय स्वयं भी जुड़ेंगे। ये होर्डिंग कोई एक दो होर्डिंग नहीं लगेंगे, इस शहर में 20-25, जिसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और शिकायत कक्ष का नंबर। आपने इस शिकायत कक्ष में जो भी शिकायत दर्ज कराएंगे उसका निस्तारण तुरंत होना ही होना है। हो सकता है इस क्रिया को करने, मतलब संपादन करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये क्रिया इनको करनी पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्शन राजस्थान के मुख्यमंत्री के है। ये किसी, अब मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं माने तो वो आपकी और हमारी क्या माने, और ये मानना कंपलसरी है। ये होर्डिंग के हमने इनको सैंपल दे दिए और ये होर्डिंग शहर में कल से लगने चालू हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ऐसा है कि हम गाइड पर बात करते हैं, लेकिन स्वानों की समस्या सबसे ज्यादा ओल्ड सिटी में, उसको लेकर क्या है आगे के? देखिए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आगे का कारण कि सुबह बच्चे इतने फास्ट निकलते हैं क्योंकि जल्दी में जाना होता है, क्योंकि आज के दौर में सब फास्ट चल रही है। तो उस दरमियान ऑन रोड सिटी की हालत तो आप सबके सामने है, पता ही है कि किस तरह की रोडें हैं और किस तरह से अगर गलती से वहां पर गीला हो गया तो हल्का सा ब्रेक मारने पर वहां पर स्लिपन हो जाता है। उसी दरमियान वो जो उस रास्ते पे बैठे हुए स्वान उनके पीछे पड़ते हैं और इस तरह से चोटिल होते हैं वो बच्चे, उसको लेकर अभी तक मैं आपको एक बात बता दूं, ये विषय हमारे पास था नहीं पहले, इस विषय पे चर्चा नहीं, लेकिन आपका ये विषय मैं निगम में अभी पहुंचा दूंगा। हम आज की जो मीन्स ऑफ मीटिंग में इस सब्जेक्ट को भी ले लेंगे कि इस तरह की समस्या शहर के अंदर, और मेरा नंबर आप लोगों के पास है। देखिए, मैं तो आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, हम हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी या कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप जो भी शहर का व्यक्ति समस्या बताएगा, ये पहली बैठक है और ये कैसे संपादित हुई मुझे कहना नहीं चाहिए। इस बैठक के कुछ न कुछ रिजल्ट अवश्य आएंगे, क्योंकि ये बैठक सरकार से जुड़ी हुई बैठक है। सरकार ने मुझे इसलिए ऑथराइज किया है कि शहर सुंदर बनने चाहिए, शहर में रहने वाले लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। देखिए, कोई सरकार ऐसा, मैं अभी बोल रहा था एलिवेटेड ब्रिज के नीचे, आप देखिए किस तरह से लोग ट्रैफिक बाधित हो रहा है। हम ब्रिज बना रहे हैं, सरकार का 200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। सरकार इसलिए खर्च कर रही है कि जनता को राहत मिले, लेकिन सरकार 2 साल में घाप जाती है। हमारे विकास का काम जब तक पूरा होता है ना, वो कहीं कहीं लापरवाही है। इसी तरह से सीवरेज क्या है, सीवरेज में कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगर अधिकारी सख्ती से काम करे तो मजा ले, सीवरेज लाइन लीक हो जाए तो पानी खुले में आ जाए। सर, इसके पीछे किसी की जिम्मेदारी तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, जिम्मेदारी है, वो उस पे डोल देता है, वो उस पे डोल देता है। देखिए, अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया तो रोज उसके फोटो भी चाहता है। अभी भी आप अगर मेरे साथ चलो तो मैं आपको इतने कचरे के ढेर बता सकता हूँ जिनकी खबरें कई बार छप चुकी है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं देते। तो बड़े पोस्ट कॉलोनी में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। खाली बातें करने से तो स्वच्छ होगा नहीं उदयपुर। देखिए, मेरा काम मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी की भी कोई लापरवाही है तो उसको हमारा काम है सरकार तक पहुंचाना, उसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, जिम्मेदारी वाली आ रही है, जिम्मेदारी किसकी नहीं, जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है। वो कहाँ निभाते हैं? नहीं, ऐसा कोई एक्शन होता ही नहीं है, इसलिए वो खुली दादागिरी कर रहा है। नहीं, देखिए सर सुनिए, एक चित्रों नगर में पत्रकार कॉलोनी है, हम दुनिया की खबरें चाहते हैं। पत्रकार कॉलोनी सामने खुले में सोच हो रहा है, वर्षों से खुले में सोच होता है, इतनी गंदगी के फोटो छापते हैं, बात करते हैं, फिर भी किसी को लेने नहीं। और सर, दूसरा जो अपना रोडवेज बस स्टैंड है, उसके वहाँ जो वो रोड है, वहाँ पर पूरा कच्ची नई कच्ची बस्ती सर, वहाँ पे रोज जाना। रात को अगर आप जाके देखेंगे, कहीं मैं आपको रील्स बता देती हूँ, उसमें इतनी गंदी तरह से वो लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को खून कर देते हैं, परंतु वहाँ पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हर जगह कच्ची बस्तियां बनती जा रही सर, रोड के किनारों पे। नहीं, देखिए, मेरा जो विषय है वो थोड़ा सा अलग हटके है। सर, वो तो गंदगी करते हैं, ये सारी बातें अगर आप लोग वो खुले में सोच कर रहे हैं सर, कच्ची बस्ती वाले खुले में सोच, का पार्ट है सर। देखिए, नहीं, स्वच्छता का पार्ट है, लेकिन कच्ची बस्ती बस गई। हाँ, पार्ट सारा आपका जैसे शहर के हर चीज स्वच्छता से जुड़ी हुई है। आप समझे ना मेरा मतलब? स्वच्छता से कोई विषय ऐसा है कि शहर का जो नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे आप जल देख लो, चाहे आप पर्यावरण देख लो, ये भी स्वच्छता के पार्ट है।
मेरे और जो कच्ची बस्ती और पक्की बस्तियां का विषय अब जो आ रहा है ना, वो विषय में अगर हम आज उलझ जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं सर, उसमें बात ये कि वो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग सड़क के ऊपर खुले में सोच नहीं, वो नहीं, वो हम उसको डायरेक्शन देंगे आज। दूसरा सर कि जो सड़क के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है, जगह जगह निर्माण सामग्री सड़क के ऊपर पड़ी है, इसका सफाई का उपाय नहीं। दूसरी बात की सर, सीवरेज हमारे शहर में खुदा है, हमारे शहर के सड़क के बीच में सीवरेज के ढक्कन है, जबकि दूसरे शहरों में सीवरेज के ढक्कन एक तरफ एक साइड की तरफ है। इसकी मॉनिटरिंग कौन कैसे करेंगे? तो वो भी कह रहे हैं और हमारा कमीशन में आपने क्या उपाय निकाला, ये थोड़ा बता दें। मैं आपको बता दूं कि आज जो मीटिंग हमने ली, उस मीटिंग में हमने ये सब चीजों की चर्चा करके सबके लिए डायरेक्शन दिए हैं कि कहीं भी सड़कों पर जैसे सीवरेज की लाइनें जो खुली हुई पड़ी, मतलब काम तो आपने कर दिया लेकिन डामर या सीसी नहीं किया, उसको तत्काल प्रभाव से कराया जाए। ये पूरे राजस्थान के लिए डायरेक्शन है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब 1 किलोमीटर आप खुदा हुआ रख सकते हो, मतलब जिसपे डामर नहीं किया वो रख सकते हो या सीसी नहीं किया वो रख सकते हो। उसके अलावा जितना भी एरिया है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ये कोई इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ठेकेदार आगे जब बढ़ेगा जब उसने सारा कंप्लीट कर दिया। और मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि पूरे राजस्थान में सीवरेज वालों ने सरकार की मंशा के, मतलब मंशा तो ये थी कि जनता को राहत मिलेगी, और जनता त्राही कर रही है, अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन देखिए सुधार, अपन प्रयास सुधार के लिए कर रहे हैं। आज मैं जो सेवाएं दे रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझ पर विश्वास किया, मेरा विषय भी है कि किस तरह से हम शहरों को स्वच्छ बनाए, लेकिन करवाना इनको ही है, मैं करवा नहीं सकता। मैं कह सकता हूँ और ऊपर बात पहुंचा सकता हूँ। आपने जितनी भी बातें की है, मैं सारी बातें मैंने नोट कर ली है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ इन सब बातों पर क्रियान्वित होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कार्यालय नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है। मैंने अभी 9 जिलों के अंदर बैठकें की है, और 9 जिलों की करीबन 60 या 70 निकायों में मैंने अपने उद्बोधन को शेयर किया है, और सारी निकायों ने हमने ग्रुप बना लिया है। जियो टैग से फोटो हमारे पास नियमित दिन की एक निकाय से 200, 400 फोटो आ रही है, और जब कर्मचारी अगर गंभीर होगा तो रिजल्ट आने हैं, तो इसलिए जो शहर की तंग जिले हैं उसमें पहले ऑटो आते थे छोटे, अब उन गलियों में वो छोटे ऑटो बंद कर दिए गए। अब कहाँ से ले जा रहे कचरा? लोगों को दूर जाके डालना पड़ता है, कई लोग फिर वो गलियों में डाल देते हैं। नहीं, ये भी गलत है। वैसे तो हमारा जो ठेकेदार है उसको छोटे टेम्पो या छोटे साधन से कचरा कलेक्ट करना चाहिए, और कर भी रहे सारे। यहाँ अगर ऐसा है तो उसमें सुधार करेंगे, इसको भी लिख लेना चाहिए। ऐसा ही है। ये पहले उदयपुर में जो पॉइंट बनाए हुए थे कचरा डालने के, वहाँ पे कंटेनर रखे हुए थे लोहे के, वो है तो कंटेनर 500 से ज्यादा कंटेनर थे, और नगर निगम के जो पार्षद है, अधिकारी, पता नहीं क्या इनके दिमाग में सूझा, वो जंग खा रहे हैं 500 से ज्यादा कंटेनर, और सड़क जो कचरा है वो सड़कों में पड़ा, और मवेशी वहाँ पे इसलिए आते हैं। देखिए, ये आपकी बात बहुत सत्य है, लेकिन आपको स्वच्छ भारत मिशन के क्या मापदंड है? शहर में कहीं भी कंटेनर रहेगा ही नहीं, रखना ही नहीं है। हमें हमारी सेवाओं में सुधार करना है। अगर हम 100% घरों से कचरा उठाने लग जाए और टाइम बाउंडेड उठाने लग जाए, तो कचरा आएगा क्यों कंटेनर में? अच्छा, जहाँ कंटेनर रखे हुए थे पहले वहां कचरा आता था, आधा कचरा कंटेनर में, आधा खुले में पड़ा रहता था, गंदगी फैलती थी। लेकिन सेवाओं में कोई कमी रहने की वजह से आज जो खुले में कचरा आ रहा है, निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर हम 100% घरों से कचरा उठा लें तो हमने आज डायरेक्शन ठेकेदारों को भी दिए और अधिकारी को भी कहा है कि एक भी घर अगर कचरा आप टाइम से नहीं उठाओगे तो वो खुले में डालेगा, और तुम्हारे स्वच्छ भारत मिशन के फलिता लगेगा। मतलब स्वच्छ भारत मिशन में आप सर अभी हाल ये है, अमल का कांटा के आरएमबी जो कॉर्नर है वहां जाके देखा तो पूरा कचरा आपको रोड में फैला हुआ मिलेगा, तो पहले कंटेनर हुआ करता था और अभी पूरा खुले में। वो कंटेनर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में हटे हैं, और उसके पीछे सोच यही थी सरकार की कि जानवर उसमें मुंह मारता था, और जानवर कहाँ मुंह मारता था? एक मिनट, जानवर कहाँ मुंह मारता था? कंटेनर में नहीं,
50% कचरा कंटेनर के बाहर लगता है। आप किसी भी कंटेनर को जाके देखना, कभी पहले वाले के फोटो देखना, उसके नीचे कचरा फैला, लोग क्या दूर से ही डाल देते, उसको तो कचरा डाल के जाना है घर, उसको मतलब तो अच्छा, फिर वो जाए भी कैसे, कंटेनर तक जाए तो वो गंदगी रहती, बारिश के अंदर तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। एक सर डंपिंग यार्ड में जो पॉलीथीन बिखरी हुई है वो बाहर लग रहे हैं, उनके समझ उसका हमने देखिए सब जगह के लेगेसी वेस्ट के टेंडर हो चुके हैं और एमआरएफ मतलब हमारा प्रोसेस चालू नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में इस सिस्टम को करने के लिए ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एमआरएफ का मतलब है कि हम जो कचरा आ रहा है उसका सेग्रीगेशन तुरंत करें, मतलब उसका जो कचरे का सेग्रीगेशन करने के लिए जो मशीनें हमारे को लगानी है तुरंत लगानी चाहिए, लेकिन वो मशीनें हमने तुरंत लगाई नहीं। हमने लेगेसी वेस्ट का काम कर दिया, एमआरएफ का नहीं किया, तो एमआरएफ तो रह गया, लेगेसी वेस्ट हट गया, फिर एमआरएफ का नहीं किया तो लेगेसी वेस्ट वापस हमारे ढगले लग गए। लेकिन अब सरकार ने इस पर एमआरएफ का सिस्टम को पहले चालू करा के बाद में लेगेसी वेस्ट हटाने के डायरेक्शन दिए हैं, इसलिए अब जो कचरे के ढेर हैं वो पहाड़ नहीं बने। सर आपने बात की थी कि जो पार्क है जो खराब हो रहे हैं उनको भी अब सही करवाया जाएगा। मेरा एक सजेशन भी है और एक बात रखना चाहूंगी कि अगर आप अमराई को देखें, अमराई घाट जो पहले था उसमें बीच में कुछ शुल्क रखा गया था, उस शुल्क के आप देने के बाद उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं, पर वापस उसको बंद कर दिया गया। और अभी आप अगर जाके अमराई का हाल देखें तो वहाँ पर कचरों की पॉलीथीन के ढेर पड़े हुए हैं, काली थैलियों में ढेर पड़ा हुआ पूरा अंदर जाते। और भी कई जो घाट है, आप घनघोर घाट भी देख लीजिए, पानी में से स्मेल आती है सर वहाँ पे शाम को अगर आप जाएंगे तो उनके रख रखाव और उसकी जो सफाई है उसके लिए क्या करेंगे? आपने बताया, मैं आज ही निगम को सूचित कर देंगे कि भाई इसको सफाई कराई जाए, और तो कोई रास्ता नहीं। हाँ बोलिए। एक सवाल मेरा ये था कि हम अभी शहर के ध्यान दे रहे हैं, शहर के नाले आज तक हम जिलों में बंद नहीं कर पाए। एक समस्या और बड़ी हो गई कि गाँव में नदियों के किनारे बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें हो गई है, ये सभी करेंगे कि वो सभी करेंगे नदियों नालों की? ये बड़े चुनौती नहीं लग रही आपको? नहीं, देखिए जितने भी नदी नालों पर या पहली बात तो कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए, प्रतिबंधित है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन है कि नदी नालों पर, तालाब झीलों पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए और उसकी एक सीमा भी निर्धारित है। तो अगर इस तरह के अवैध कोई होटल या कोई क्रियाएं चल रही है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार ने लगा रखा है लेकिन अधिकारी उसको सह देता है, इसलिए वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि जनता जब तक सक्रिय नहीं होगी, ये सारी चीजें पब्लिक से और मीडिया से जुड़ी है। सर बैनर पोस्टर जो लगे होते हैं या लगते हैं, इसका स्वच्छता मिशन में कोई रोल है? नहीं, बहुत बड़ा रोल है। बैनर जितने भी लगते हैं, स्वच्छता के जो बैनर लगते हैं, देखिए स्वच्छता के नहीं, इसके अलावा जो लोग लगा रहे हैं कार्यक्रम के, किसी के जन्मदिन के लग रहे हैं, माननीय के। नहीं, देखिए वो तो हर व्यक्ति का अपना एक शौक है। जैसे अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैंने 2 बैनर लगा दिए मुख्यमंत्री का। लगने के कार्यक्रम के बाद हट सकते हैं ये? हाँ, वो तो तुरंत हटने चाहिए, उसमें तो सिस्टम यही है, वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लगते हैं। उदयपुर टूरिस्ट नगरी है, पर्यटकों का शहर है, यहाँ जो मार्गदर्शक पट लगे हुए हैं बड़े बड़े कि ये इतना किलोमीटर डिस्टेंस बताते हैं, उनको पाठ दिया जाता है। और हालात ये है कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद और महीने बाद और कहीं तो अभी भी आपको मिलेंगे। अच्छी बात है, निगम की है, उसको हम अभी सजेस्ट करेंगे कि भाई इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्टर लगाया था तो उसको निगम की तरफ से एक नोटिस देने का बताया गया था, भैया आप अपना पोस्टर हटा लीजिए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो बड़े बड़े माननीयों के पोस्टर लगते हैं, तो उनका स्वागत किया गया, अच्छी बातें करना चाहिए, मगर करने के बाद तो हटवाएं, ये जिम्मेदारी निगम तय करेगा। मतलब आपने पूर्व में एक मुद्दा उठाया था कि सेंट्रल का कुछ पैसा स्वच्छता के नाम से आया था और वो शायद आपने उस पे सरकार को लेटर भी लिखा था कि वो कहीं खर्च होता हुआ दिखा नहीं था, तो क्या उस बारे में कुछ नजर है क्या? देखिए, मेरा स्वच्छ भारत मिशन से बहुत ज्यादा लगाव है और मैं निरंतर स्वच्छ भारत मिशन पर कुछ लिखता भी रहता हूँ। पूर्व में मैंने बहुत सारे लेटर, केवल ये नहीं कि राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए मैं सजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के, निरंतर लिखता रहता हूँ। मेरा विजन बहुत क्लियर है कि किसी भी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कोई ताकत का या कोई धन की आवश्यकता नहीं होती।
हमारा शहर जो जहाँ से मैंने अपनी पहचान बनाई, वो शहर स्वच्छता की कभी कल्पना नहीं कर सकता था। तो हमारे मन में तो यही भाव रहते हैं कि सारे शहर ऐसे बनने चाहिए। और उदयपुर तो वैसे ही झीलों की नगरी है, पर्यटक नगरी है, तो यहाँ थोड़ा सा सबका दायित्व बढ़ जाता है, मेरा ऐसा मानना है। सर मुझे भी एक पुरानी बात याद आ गई। आपने कॉन्फ्रेंस की थी, नरेश जी भी थे उसमें, आपने कहा था कि हम शहर के कुछ वार्डों को आदर्श वार्ड बनाएंगे। बिल्कुल सही बात। क्या हुआ उसका आदर्श? नहीं, हमारे को कोई वार्ड मिले नहीं। देखिए, अच्छा, जब तक सहयोग नहीं करेंगे अधिकारी, आज काम करने जैसे मैडम कह रही थी कि प्लास्टिक को कलेक्शन करने के लिए कुछ एनजीओ भी काम करना चाहते हैं। अब अधिकारी उसको कितना महत्व दें, और जब तक अधिकारी, मैं तो आज भी कहता हूं कि 2 वार्ड क्या 5 वार्ड दे तो हम उसको रोल मॉडल बना देते हैं। तो जब तक अधिकारी उसमें कोऑपरेट नहीं करता या उस चीज को मानता नहीं, तब तक ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो हमने तो उस समय बहुत प्रयास किया था कि 2 हमारे को दिए जाए वार्ड, और हम हमारे काम के दम पर उनमें अपनी पहचान भी बनाए और एक अच्छा रोल मॉडल बनाए। तो सर ये समस्या तो अभी आ सकती है? नहीं, अब तो देखिए, अब आने की संभावनाएं खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो सरकार, भाई देखिए, आज की बात और पहले की बात में जमीन आसमान का फर्क है। ये आज बैठक हुई है तो इसलिए हुई कि सरकार ने मुझे मनोनीत किया, नहीं तो बात। सर प्लास्टिक पर आप बोल रहे हैं, तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 80% निवारण होगा। देखिए, ये बात के लिए सर ये बात हम हमारे लेवल पर करें वो ठीक नहीं है, ये सरकार का काम है। तो सर ये कितने वर्षों से हो रहा है, इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा मेरा सर कि प्लास्टिक जो जैसे पॉलीथीन जो जिसमें पैक आते हैं, कई चीजें बिस्किट आते हैं, ऑयल आता है, कुकिंग ऑयल, इनकी जो थैलियां है वो वापस अगर सरकार खरीदने लग जाए, ऐसे काउंटर लगा दे, तो कई जगह कचरे कम हो जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ग्रामीण का कोऑर्डिनेटर हूँ सरकार का, और मैंने उदयपुर में एक बैठक ली थी। उस बैठक में मैंने यही कहा था कि हर गांव में, और हमने ये प्रयास भी किया है, प्रयास नहीं, हमने हकीकत में करके भी दिखाया कि हर घर में एक कट्टा जो सीमेंट का होता है वो खाली को प्लास्टिक घर बना ले और हर घर में टांगे। देखिए, आज अखबार बाजार में बिकता है, सब जानते हैं, अखबार सड़कों पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकता है। प्लास्टिक इसलिए सड़कों पे मिल रहा है कि वो उसको खरीदार नहीं मिल रहा है। खरीदार इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये क्वांटिटी में, ये रिसाइकलिंग होता है। आप मुझे बताओ, चलिए शहर के अंदर जिस दिन प्लास्टिक कलेक्ट होने लग जाएगा, मतलब लोग वहां कलेक्शन करने लग जाएंगे पूरे प्लास्टिक का, तो ये ऑटोमेटिकली बिकने लग जाएगा। इसको खरीदने वाले लोग अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन इसको कलेक्शन क्या, जैसे अब 4 थैली अगर किसी ने कलेक्शन कर ली, या आधा किलो बहुत प्लास्टिक हो जाता है, आधा किलो में कितनी थैली आ जाती है, आप कल्पना करो। तो प्लास्टिक जब तक कलेक्शन नहीं होगा तब तक बिक नहीं सकता, रिसाइकलिंग हो नहीं सकता, क्योंकि इसको कलेक्शन करने का भी तो खर्चा लगेगा ना। गाड़ी घर घर जाएगी, और गाड़ी को अगर 5 किलो प्लास्टिक नहीं मिला तो वो गाड़ी का डीजल ही मादे पड़ जाएगा। नहीं, इसको बहुत काम किया हमने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई, ईमानदारी की बात तो ये हमने गांव। एक पॉइंट और था सर, आपने जो ये नंबर दिया है शिकायत के, जो बैनर लगाने की बात कर रहे हैं, इस शिकायत में जब तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो तब तक शिकायत बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसमें हमने यही डायरेक्शन दिए हैं। ये शिकायत नंबर भी आप ये बात मान के चलिए कि इस पर कार्रवाई गंभीरता से होगी। मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि ये मॉनिटरिंग मैंने, सरकार मॉनिटरिंग करेगी। कई बार जैसे एम्प्लॉय या ठेकेदार बोल देता है हो गई शिकायत, वो बंद हो जाती है। नहीं, अभी क्या है, देखिए, अभी आपको बता दो, जो ये ग्रुप बनेगा, यहाँ पर जितने भी अभी मीटिंग में उपस्थित थे, उस ग्रुप से हमारी सरकार जुड़ेगी। हमारे जो शासन सचिव है रवि जैन साहब, अभी आप मेरे पास आओगे, मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ, 15, 20, 25, 50 जितने भी देखने, सभी ग्रुपों में राजस्थान सरकार जुड़ी हुई है, वो मॉनिटरिंग कर रही है। फिर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मैं तो ये मानता हूँ। सर प्लास्टिक मुक्त कब होगा? ये तो सर ये कर्मचारी जाने। अगर मैं यहाँ का होता ना, तो मैं आज आपको जवाब देके जाता हूँ, 100% करके दिखाता। मतलब आप समझिए, या मुझे मोटिवेशनली स्पीच देनी है, इनको तैयार करना है, मैं कुछ खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनको जिस तरह से मैंने गाइड किया है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि शहर में गंदगी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अच्छी नहीं लगती है। कि आप ये सोचो कि उनका
ये पार्ट भी है और उनको भी इस बात को लेकर वो गंभीर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने ये मान लें कि ये काम ही नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचो। और कब तक होगा ये तो मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से होगा। एक समस्या ये डोर टू डोर कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां होती है, ये कई बार एक्सेस हो जाती है कचरा भरने की वजह से, और ये गाड़ी पूरी फास्ट चलाने जल संचय व जल संरक्षण पर काम करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, और कहीं भी कंस्ट्रक्शन की रेती पत्थर जो हमने स्वीकृति दी है सड़कों पे नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें 23 पॉइंट थे, हमने सारे पॉइंटों पर उनको डायरेक्शन दी। जो अब तक जो गलती हो गई ठीक है, लेकिन भविष्य में जो भी नई कॉलोनी में अगर सीवरेज लाइन डाल रही है तो उसको रोड के बीच में न डाल के रोड के साइड में डालेंगे, बैटरी तो उतना ही लगना है कंस्ट्रक्शन वाला नहीं, उसका कारण होगा। देखिए बीच में डालने के पीछे दोनों घरों को जोड़ना पड़ता है। आप समझे पाइपलाइन तो वो उतनी ही लगेगी। नहीं, आप समझे नहीं। अगर मैं एक साइड लाइन डालूंगा, दूसरे शहरों में सर मैंने देखा घुमा, वहाँ पे रोड के एक तरफ लाइन डाली है, बीच में नहीं डाली। अब हम बताया आपको एग्जाम्पल, आएगी ढलान है, उस ढलान के बीच में सारे चीजें इसके चैम्बर है और वो खुदे हुए कई दिनों से आगे चल रहा 4 व्हीलर है, पीछे में 2 व्हीलर पे चल रहा, मुझे पता ही नहीं आगे खड्डा आ रहा है और मैं कई बार उस खड्डे को उछला हूँ मैं। नहीं ठीक है, फिर भी ये आपकी बात को हम पहुंचा देंगे, कोशिश करेंगे कि बाकी बात तो सही है, एक तरफ हो देंगे